मनरेगा कानून समाप्त कर उसे योजना में तब्दील करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लगातार आंदोलन कर मनरेगा के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आज अजमेर के गांधी भवन स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर अजमेर शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी सरकार के विरोध में एक दिन का उपवास रखा। उपवास कार्यक्रम में डॉक्टर जयपाल के साथ RTDC के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर, पूर्व विधायक शिव गोपाल बहेती, महेंद्र सिंह रलावता, PCC सचिव डॉक्टर सुनील लारस सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। AICC द्वारा और PCC द्वारा जो मनरेगा का जो नाम चेंज किया है उसके खिलाफ ये हमने आज का जो कार्यक्रम रखा है, उपवास का कार्यक्रम रखा है। बीजेपी सरकार ये सिर्फ नाम चेंज करके ही नहीं, ये जनता की, किसानों के अहित कर रही है, उनका जो रोजगार है वो छीन रही है। क्योंकि कांग्रेस ने 2005 में जो एक लॉ बनाया था, एक गारंटी थी, रोजगार गारंटी दी थी कि 100 दिन हम किसानों को रोजगार देंगे, उसको खत्म कर रही है। किसानों को बर्बाद कर रही है, गरीबों को बर्बाद कर रही है, मजदूरों को बर्बाद कर रही है। और इसके खिलाफ हमने आज उपवास रखा है और ये हमारे जो कार्यक्रम है 1.5 महीने तक चलेगा। और ये सिर्फ 1.5 महीने नहीं, ये आंदोलन, ये हड़ताल, ये धरना हम कंटिन्यू करेंगे जब तक कि ये जो योजना वापस शुरू नहीं की जाए और जो इन्होंने ये लिया है इसको वापस पुनः नरेगा चालू करी जाए। 1.5 महीने का संग्राम चलेगा मनरेगा बचाओ, किस तरह का संग्राम होगा? हमने अलग अलग जो कार्यक्रम दिए हैं, जैसे कल हमारा धरना प्रदर्शन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज उपवास है और जो रैली है, उस तरह से हम जनता को, किसानों को हम सम्मिलित करेंगे। उनको बताएंगे कि ये बीजेपी सरकार है, ये किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, गरीब विरोधी है। हमारी कांग्रेस पार्टी की महबूब नेता, UPA की तत्कालीन चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और देश के जाने माने अर्थशास्त्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, UPA की सरकार थी, तब महानरेगा स्कीम लेके आए महात्मा गांधी जी के नाम करके। और ये नरेगा स्कीम जो थी, ये एक कानून दिया था देश की उन जनता को, गरीब जनता को, गरीब, वंचित किसान, जिनको काम का अधिकार की जरूरत थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, इतनी अच्छी योजना जिसकी पूरे विश्व में प्रशंसा हुई, ऐसी योजना जब कोरोना काल आया, इतनी बड़ी महामारी में सबसे बड़ा अगर संजीवनी बन के आई वो नरेगा स्कीम थी। उसको मोदी जी की सरकार ने आनन फानन में बिना सोचे समझे, हालांकि इनकी सोच है एंटी पुअर, उसी कड़ी में इन्होंने इस योजना को ध्वस्त कर दिया और उसका नाम ही नहीं बदला है। नाम बदले उसमें भी कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये गांधी के विचारों के लोग ही नहीं है, तो गांधी के नाम को बदलना तो इनका मतलब फितरत है। लेकिन ये गरीबों की जो, जिस जन से जो अधिकार था उसको ख़त्म किया और जो पंचायतों को अधिकार था, पंचायत राज के थ्रू 73वें संशोधन में जो संविधान में संशोधन किया था, पंचायतों को एम्पावर किया राजीव गांधी जी ने, उन पंचायतों को अब अधिकार खत्म कर दिया है। अब केंद्र सरकार जब मनमानी चलेगी, जहाँ चाहेगी वहाँ वो योजना लाएगी। एक तरह से इसको केंद्र प्रवर्तित योजना बना दिया है। इसके विरोध में पूरे देश में आज ये विरोध प्रदर्शन है। कल अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। आज ये उपवास है। लगातार 12 जनवरी से 29 जनवरी तक जनता के बीच जाएंगे, जन जागरण करेंगे और जो PCC AICC जैसे जैसे हमें निर्देशित करेगी उसके मुताबिक हम लड़ाई लड़ेंगे। और जैसे काले कृषि कानून जो वापस हुए, जैसे अभी अरावली बचाओ आंदोलन जो गहलोत साहब ने शुरुआत की और इनको सुप्रीम कोर्ट ने दखल करके इसको रोका, उसी ढंग से इस नरेगा का जो कानून है, जो बदला है, उसको इनको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी जनता में आक्रोश है इस फैसले को लेकर। इस देश के अंदर 2005 में UPA चेयरपर्सन और मनमोहन सिंह जी ने काम का अधिकार एक कानून बनाकर उनको राइट्स दिया था कि इतने दिन हम काम देंगे, काम नहीं देंगे
तो उसके जितने दिन का हम काम नहीं दे पाएंगे उतने दिन का हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। पहली बार इस सरकार ने उसको पूरा समाप्त किया है, राइट्स खत्म किया है। और राजस्थान का जो हिस्सा था 10-90 का हिस्सा था, उस 10-90 के हिस्से को 60-40 के हिस्से में तब्दील कर दिया गया। जब राजस्थान की स्थिति पहले भी स्थिति हमारी ठीक नहीं है तो कैसी स्थिति के अंदर लोगों को काम मिलेगा? इससे शहर के अंदर नहीं, शहर के अंदर भुखमरी बढ़ेगी, काम का अधिकार बढ़ेगा, कच्ची बस्तियों का निर्माण होगा, गांव से पलायन होगा। और गांव में जो अपने वृद्ध माता पिता के साथ बैठकर जो अपना जीविका अर्पण कर रहा था, एक झटके के अंदर उसका खत्म कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व के अंदर, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के नेतृत्व के अंदर और हमारे अजमेर के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जी के नेतृत्व के अंदर हम पूरे इस कानून की बहाली के लिए संघर्ष करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे और जरूरत पड़ी तो आगे बढ़ के अगर लास्ट में हमें जेल भरो का आंदोलन भी करना पड़ा तो वो भी करेंगे। मगर कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता को न्याय दिला के रहेगा।